फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रॉजी के एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारत के विश्व विरासत स्थलों के बारे में, अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया के बारे में। यह क्लास होगी वो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2023 में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि वर्ष 2023 में भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या है वो 42 हो गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया तथा कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिरों को 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। यह घोषणा है वो सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान की गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थानों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश है वो इटली देश है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या सितंबर 2023 तक 42 हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल 42 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें 34 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल व 1 मिश्रित स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्राकृतिक स्थल, अर्थात भारत में प्राकृतिक स्थलों की संख्या 7 है और उन प्राकृतिक स्थलों में क्या क्या शामिल है उसमें देखते हैं कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, पश्चिमी घाट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अर्थात इन 7 प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मिश्रित स्थल, अर्थात भारत में मिश्रित स्थल की सूची में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अर्थात कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफाएं और एलोरा की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल व कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिरों को 42वां यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 2023 में शामिल किया गया है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में 5 से अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि महाराष्ट्र के 5 विश्व धरोहर स्थलों के बारे में जानते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके बाद नंबर सेकंड है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नंबर थर्ड है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं को वर्ष 1987 में
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को वर्ष 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको इंसेम्बल। तो यहाँ से कह सकते हैं कि विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको इंसेम्बल को वर्ष 2018 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा है वो यूनेस्को द्वारा अहमदाबाद शहर को दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा है वो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनेस्को। आइए दोस्तों इसके बाद यूनेस्को से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि यूनेस्को का पूरा नाम होता है वो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर वर्ष 1945 में की गई थी तथा यूनेस्को का मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि प्रति वर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रति वर्ष विश्व विरासत दिवस है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्जा दिया गया था तथा इनका संबंध है वो उड़ीसा राज्य से है, अर्थात कोणार्क सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में महाबलीपुरम के स्मारक 1984 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि महाबलीपुरम के स्मारक को वर्ष 1984 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था तथा इनका संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। तो यहाँ से क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया था तथा यह असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क 1985 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था तथा इनका संबंध है वो राजस्थान राज्य से है। तो यहाँ से क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंट 1986 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंट को वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल
किया गया था तथा इनका संबंध है वो गोवा राज्य से है। तो यहाँ से क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में खजुराहो समूह के स्मारक 1986 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि खजुराहो समूह के स्मारकों को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था तथा यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में हम्पी समूह के स्मारक 1986 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम्पी समूह के स्मारकों को वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था तथा इनका संबंध है वो कर्नाटक राज्य से है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में फतेहपुर सीकरी 1986 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था तथा यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था और यह असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था तथा यह असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में पट्टदकल समूह स्मारक 1987 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात पट्टदकल समूह स्मारक को वर्ष 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में एलिफेंटा की गुफाएं वर्ष 1987 में किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एलिफेंटा की गुफाओं को वर्ष 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था और इनका संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से है। तो यहाँ से क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ग्रेट लिविंग चोला मंदिरों को वर्ष 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया तथा इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तो यहाँ से क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क 1987 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और इनका संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। तो यहाँ से क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कुतुब मीनार 1993 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कुतुब मीनार को वर्ष 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया और इनका संबंध है वो दिल्ली राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची के बौद्ध स्तूप 1989 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सांची के बौद्ध स्तूपों को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में एलोरा की गुफाएं 1983 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एलोरा की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में ताजमहल 1983 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन को वर्ष 1999 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और इनका संबंध है वो पश्चिम बंगाल राज्य से है। तो यहाँ से क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क 1988 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 1988 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में हुमायूं का मकबरा 1993 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हुमायूं का मकबरा इसे वर्ष 1993 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और यह दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन को वर्ष 2005 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है, अर्थात यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कालका शिमला रेलवे लाइन 2008 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कालका शिमला रेलवे लाइन को वर्ष 2008 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स 2002 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स को वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और यह बिहार राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भीमबेटका रॉक शेल्टर को वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में गागरोन का किला 2013 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गागरोन का किला को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और इसका संबंध है वो राजस्थान राज्य से है, अर्थात गागरोन का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को वर्ष 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया तथा यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क को वर्ष 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और इनका संबंध है वो गुजरात राज्य से है, अर्थात चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में लाल किला कॉम्प्लेक्स 2007 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लाल किला कॉम्प्लेक्स को वर्ष 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जंतर मंतर 2010 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जंतर मंतर को वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अगस्तमलाई 2012 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अगस्तमलाई को वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह तमिलनाडु व केरल दोनों राज्यों में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ताल कावेरी 2012 किस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ताल कावेरी को वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पेरियार 2012 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पेरियार को वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और इनका संबंध है वो केरल राज्य से है, अर्थात पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पेरियार केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में
पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी 2012 किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों को वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जयपुर शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि जयपुर शहर राजस्थान राज्य में स्थित है और इसे वर्ष 2019 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अनामलाई 2012 किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अनामलाई को वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ सह्याद्री 2012 किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ सह्याद्री को वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख 2012 किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख को वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और इनका संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से है, अर्थात कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में चित्तौड़गढ़ का किला 2013 किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में रानी की बाव 2014 किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रानी की बाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क 2014 किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कुंभलगढ़ का किला 2013 किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि कुंभलगढ़ के किला को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में नालंदा महाविहार 2016 किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नालंदा महाविहार को वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और इसका संबंध है वो बिहार राज्य से है, अर्थात नालंदा महाविहार
बिहार राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में अहमदाबाद शहर 2017 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद शहर को वर्ष 2017 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में रणथंभौर का किला 2013 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रणथंभौर के किला को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में लेक कार्बूसियर की वास्तुकला 2016 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में लेक कार्बूसियर की वास्तुकला को 2016 में शामिल किया गया और इनका संबंध है वो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में अंबर या आमेर का किला 2013 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अंबर या आमेर के किला को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में विक्टोरियन गोथिक भी आर्ट डेको असेंबल 2018 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि विक्टोरियन गोथिक भी आर्ट डेको एंसेंबल को वर्ष 2018 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में रामप्पा मंदिर 2021 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि रामप्पा मंदिर को वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और इनका संबंध है वो तेलंगाना राज्य से है, अर्थात रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में धौलावीरा 2021 किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि धौलावीरा को वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया और यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।